नमस्कार, मैं रवि प्रकाश, समय 7 न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हमारी उपस्थिति टूंडला के नगला राधे पार्क में खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि आज का दिन 6 दिसंबर है। मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्र निर्माता, हमारे भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार आप देख रहे हैं, देखिए आप इस तस्वीर को देखिए, ये एक परिवर्तन है, सामाजिक परिवर्तन है, सामाजिक न्याय है। इन्होंने हमें संघर्ष करना सिखाया है। भारतीय संविधान में वो चीज़ें हमको प्रोवाइड कराई हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे दलित हों या ओबीसी हों या अन्य किसी वर्ग क्यों ना हो, उन्होंने तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को उसमें शामिल किया है भारतीय संविधान में, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है वो विश्व लेवल पर है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा संविधान है। और हम आपको आज बता दें कि हमारे सामने कुछ महिलाएं भी हैं, उन महिलाओं से विशेष बात करेंगे कि बाबा साहब का क्या योगदान है उनके जीवन में, और इनसे ये भी पूछेंगे ये क्या संदेश देना चाहेंगे। और देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुकेश धामा जी भी हैं और हमारे जो दरोगा जी है, दरोगा जी क्या नाम है? और सर आपका क्या नाम है? अशोक कुमार सागर जी हैं, बहुत अच्छे हैं और हमेशा आगे रहते हैं। और हमारे तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं, इस पार्क में हमेशा आते हैं। आज जो 6 दिसंबर का जो दिन है बहुत ही पावन है। मैं ये कहूँगा कि हमारा एक कोहिनूर का जो हीरा था वो खो गया। तो हम सबसे पहले महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैडम आप 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करना। मैडम, आज आप महिलाओं को विशेष क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ, बाबा साहब हमारे महिलाओं के ही नहीं, चाहे वो एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे जनरल हो, सबके लिए बाबा साहब ने कहा था, और महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि कुछ समय पहले महिलाएं हमारी दबी पिछड़ी हुई थी, उनको दबा के रखा जाता था, कहीं बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। तो बाबा साहब ने वो अधिकार हमें दिला के गए हैं। ये नहीं है कि हम ऐसी समाज की महिलाओं को ही दिला करके गए हैं, वो अधिकार सभी महिलाओं के लिए दे करके गए हैं, चाहे वो किसी भी समाज की हो, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी महिला समाज या बच्चे से लेकर के बूढ़े समाज पर सबको बाबा साहब दे करके गए हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ, जो भी महिला हैं कुछ न करें तो बाबा साहब के चरणों में एक पुष्प और एक कैंडल जरूर लगा दें, जरूर लगा दें। क्या कहना चाहेंगे सर? आज आप, हमारा जो संविधान है, हमारे जो मुख्य वास्तुकार हमारे बाबा साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन संविधान जिंदा है, संविधान जिंदा है। तो संविधान की बदौलत सभी लोग जिंदा हैं। इस पर आप एक छोटा सा कोई मैसेज? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो बाबा साहब के चरणों में आज श्रद्धा के सत्संग करते हुए और जन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज परिनिर्वाण दिवस है बाबा साहब का। तो आज हमारे टूंडला ही नहीं, पूरे विश्व में आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत के संविधान के रचयिता और भारत के संविधान के शिल्पीकार, दलितों, पिछड़ों के मसीहा और महिलाओं की आवाज़ जो उन्होंने समाज के पटल पर रखने की बात कही और उसको संविधान में सम्मिलित करके सभी वर्ग के लोगों को उन्होंने अपने हक और अधिकार की बात कहने की जो आज़ादी दी, ये बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो जो पिछड़ों की, दलितों की, महिलाओं की कोई आज आवाज़ नहीं उठाता। आज उसकी बदौलत ही इस देश में लोकतंत्र जो है आज संविधान की बदौलत है। संविधान ही सर्वोपर है। अच्छा दरोगा जी, कोई एक छोटा सा मैसेज 10 सेकंड का बताइए। तो है ये ना हमारे बाबा साहब ने जो हमारे समाज के लिए और सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के लिए जो है अधिकार और हक दिलवाए, जिससे सभी लोग इस समय आज़ादी से अपनी बात कहते हैं और आज़ादी से हक अधिकार अपने मांगते हैं। सागर साहब कुछ कहना है? बाबा साहब को नमन करते हुए, श्रद्धा सुमन अर्पित करे हुए, बाबा साहब के प्रयासों से हम सब भारतीयों ने अपना जीवन सफल बनाया। भारत के प्रत्येक नागरिक को
शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान, व्यापार, नौकरी आदि आसानी से सुलभ हुआ। भारत ने उत्तरोत्तर तरक्की की। हम भारतीयों को स्वतंत्रता, समता, न्याय प्राप्त हुआ। 6 दिसंबर भारत के शोषित, पीड़ित, असहाय, गरीब, बेजुबान, बेसहारा नागरिकों के लिए बहुत ही दुखद दिन है। बाबा साहब ने अमानवीय कष्टों, दुखों, बेशुमार बाधाओं का सामना करते हुए भी भारतीय नागरिकों को सिर उठाकर सम्मान के साथ जीने का अवसर प्रदान किया। बाबा साहब जब गए हमारे बीच से इसको संदेश दे गए हैं कि विद ग्रेट डिफिकल्टी आई हैव ब्रॉट दिस karma where it is seen today. Let the karma march on despite the hurdles that may come its way. If my lieutenants are not able to take this karma ahead, they should leave it there, but in no circumstances should they allow that the karma go back. तो बाबा साहब का ये संदेश है, इसको हमें याद रखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। साहब माँ साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आज बाबा साहब हमें छोड़कर चले गए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि संविधान के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो जरा ये सोच लें, अगर संविधान ना होता तो ये देश आज़ाद नहीं होता। और अगर आप इसी पे अड़े रहे कि संविधान समाप्त कर देंगे तो ये मान के चलिए कि उस वक्त भी अंग्रेज़ों ने मनवादी संविधान को नहीं माना था और आज भी नहीं माना जाएगा। जिस दिन आप मनवादी संविधान बनाकर जाएंगे तो ब्रिटेन से ही पास कराना पड़ेगा। ये हमारा एक अलग से बाबा साहब ने और ब्रिटेन सरकार के तहत एक हमारा कॉन्टैक्ट। आप अपनी मर्जी से संविधान को फेल नहीं कर सकते और जिस दिन फेल होगा उस दिन फिर से ब्रिटेन की शरण में जाना पड़ेगा, तब संविधान आपका पास होगा। इसलिए ये उल जलूल बातें ना करें। संविधान ने सभी का भला किया है। बाबा साहब ने सभी जाति वर्ग सबके लिए उत्थान के लिए सोचा। यहाँ तक कि रिजर्व बैंक जो चल रहा है आज बाबा साहब की बदौलत ही चल रहा है, उन्हीं की ये स्थापना थी। ये मैं और ज़्यादा ना बोलते हुए यही कहूँगा कि संविधान के ऊपर कोई भी व्यक्ति उंगली ना उठाए, अन्यथा इस देश का बुराई होगा। और इस देश के 10 टुकड़े पहले से हो चुके हैं। सम्राट अशोक के बाद में जैसे आपकी नीतियाँ खराब हुई, उसी के कारण इस देश के 10 टुकड़े हो चुके हैं। अगर आप आगे भी चाहते हैं यही हाल हो तो 3 टुकड़े और होने की संभावना है।